आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। और पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं उसको समझा था। और आज के वीडियो में हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको इजी वे में समझेंगे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं। जो बुक में लिखा रहता है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको इजी वे में कैसे आप इसको समझ सकते हो, आज हम उस पर पूरा ये वीडियो है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, ये पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को पी एक्स से भी शो किया जाता है, पी एक्स या एफ एक्स, ये दोनों का मतलब सेम है। ये पॉलिनोमियल को शो करने का तरीका होता है। ठीक है, एक्स का मतलब है इसमें वेरिएबल, पी का मतलब हो गया पी और एफ का मतलब हो गया पॉलिनोमियल। एक आपको जी एक्स पढ़ने को आता है, जी एक्स का मतलब क्या है, ये जो पी एक्स एफ एक्स है, जब हम डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 49 को आप 5 से डिवाइड करते हो, नॉर्मल में 5 9 जा 45, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा सब्ट्रैक्ट करके 4, तो ये जो 49 है ये कहलाता है डिविडेंड। ये जो 5 जिससे आपने डिवाइड किया वो कहलाता है डिवाइजर, और जो ये आपकी वैल्यू आई ये है कोशेंट, और जो रिमाइंडर बचा ये कहलाता है रिमाइंडर। तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 49 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 4, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49। ठीक है, इस रूप में लिखना ही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब अगर ये चीज़ हम पॉलिनोमियल में यूज़ करते हैं तो पी एक्स जिसे हम डिवाइड करते हैं वो 49 की जगह आता है पी एक्स वाली वैल्यू। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड। फिर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है जी एक्स। तो फिर यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये हो गया आपका पी एक्स, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया जी एक्स, डिवाइड करने वाला पार्ट। जो कोशेंट आता है वो कहलाता है क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर होता है वो कहलाता है आर एक्स। तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें एक्स 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 जो है वो सब वेरिएबल है, और ये लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो किसके लिए क्या यूज़ किया जाता है ये मैंने अब आपको बता दिया। अब हम जीरोज़ पे आते हैं। तो जीरोज़ का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा P2 का मतलब है x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने यही नोट कर लिया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसमें हमें P2 सॉल्व करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 2 रखना है। तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 10 माइनस 6। अब देखिए प्लस प्लस वाला ऐड कर दो कि ये आ गया 16, और माइनस 10 माइनस 6 ऐड किया माइनस 16, और सॉल्व करके आ गया 0। अगर P2 को सॉल्व करने से वैल्यू आती है 0, इसका मतलब ये जो है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू जो 2 है यही जीरोज कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज वर्ड का मतलब एक से ज़्यादा है अगर, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम यही इसी क्वेश्चन में 1 रख के देखते हैं। P1, तो P1 वैल्यू रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6। सॉल्व कर दीजिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 5 माइनस 6, ये वैल्यू सॉल्व करके 3 माइनस 11, और सॉल्व किया आपने तो ये बचा आपका माइनस 8। अब आंसर आपका, तो यानी P1 की वैल्यू आई माइनस 8, P2 की वैल्यू आई 0। जब वैल्यू 0 आए तो वही वैल्यू x की वैल्यू 2 रखी वो जीरोज कहलाती है। लेकिन अगर वो वैल्यू 1 नहीं है तो फिर ये जीरोज नहीं है, यानी 1 जो है P1 इज नॉट अ जीरोज। तो x की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो x की वैल्यू जीरोज नहीं है। इसी तरह से हम -1 रख के देख लेते हैं। P -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6। सॉल्व कर दिया, -1 आ जाएगा क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे आप, ये पॉजिटिव हो गया,
और मल्टीप्लाई किया तो +2 में आया, ये माइनस माइनस प्लस में बदल गया 5 और ये -6। अब देखिए 5 + 2 7 और -1 - 6 -7, 7 - 7 0, यानी p-1 x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो भी ये जीरोज में आ जाएगा, ठीक है। सो -1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो इस तरह से हम कौन सा जीरोज होगा यानी उसका आंसर होगा, वैल्यू जो जिसका आंसर 0 आएगा वही उसका जीरोज होता है। तो जीरोज का मतलब अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोज निकालना है तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से किया जाता है। ट्रायल एंड एरर मतलब है कि आप कोशिश करते हैं, 1 से किया, 2 से किया, 3 किया, तो कोशिश करने के लिए हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम सब करते रहेंगे। तो जो ये यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू होती है, ये जो फर्स्ट जो भी आपका है, क्यूब है, स्क्वायर है, जो भी है, उसका और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 है और ये -6, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई -6 एक तरह से, तो 6 मान लो थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस आप बाद में लगाओगे। अब इसके फैक्टर्स कन्वर्ट कर दो, तो 1 × 2 × 3 होता है 6, 3 × 2 = 6। तो अब आप +1 -1 ट्राई कर लीजिए, +2 -2 ट्राई करिए और +3 -3 ट्राई करिए। इनमें से आपको जरूर 1 या 2 आपको पॉलिनोमियल जीरोज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जीरोज हम फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें, डिवाइड करके। तो ये एक तरीका होता है जीरोज निकालने का। एक जीरो आ गया तो बाकी जीरोज के लिए फिर हम डिवीजन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये 2 वाला माना और इसको अब आप डिवाइड करेंगे, तो अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करना होता है वो समझते हैं। और उसको समझने से पहले, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, तो उसको समझने से पहले हम डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन कैसे किया जाता है, अब जो है लॉन्ग डिवीजन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से कंपेयर करो। तो यही एग्जांपल लेके हम लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। x³ + 2x² - 5x - 6, जो px था वो हमने बीच में लिखा डिविडेंड के रूप में। डिवाइजर क्या होगा, हमें लेना है p2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना जा रहे हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमने 2 ली, तो x = 2। अब इसे रीअरेंज कर दिए तो ये हो गया x - 2। तो x - 2 को हम gx मान के चलेंगे, यहाँ हमने वैल्यू रख दी x - 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें रफ वर्क करना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन या गलती ना हो। फर्स्ट टर्म इसका लेके सॉल्व करते हैं। x³ / x किया आपने। पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं ये आप इस वीडियो में भी सीख सकते हैं। अब आपने x³ / x किया, सॉल्व कर दिया, एक x से एक x कैंसिल, x² आया। ये x² यहाँ आपने लिख दिया क्वोशेंट के रूप में। अब इस x² से x - 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ - 2x²। याद रखिए पहला टर्म आपका आएगा ही आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो समझ जाइए आपने कुछ गलती की है। तो अब ये वैल्यू आई x³ - 2x² लिख दिया। नॉर्मल डिवीजन की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको मालूम है पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया आपका, अब +2x² + 2x² + 4x² में बदल गया। बाकी वैल्यूज उतार लीजिए। अब 4x² को डिवाइड करिए, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, रफ वर्क में। अब एक x से x कैंसिल, तो ये +4x आया, +4x लिख दिया। +4x से x - 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x × x 4x² - 4 × 2 = 8x, ठीक है। अब जो वैल्यू आई उसको यहाँ लिख दीजिए। देखिए पहली वैल्यू सेम आ रही है, 4x², फिर -8x आपने लिखा, अगेन सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, पहली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये +8x है, -5x है, तो +3x आया और -6 आया। अब 3x को x से डिवाइड करिए। देखिए ये डिवीजन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि डिग्री, ये जो आपकी डिवाइजर की डिग्री है, यहाँ डिवाइजर की डिग्री है 1,
पॉलिनोमियल जो भी है ये, ठीक है। अब उससे छोटी वैल्यू जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। यहाँ पे भी अभी डिग्री 1 है, जब 0 डिग्री आएगी तब रुकेगा। तो अब ये हमने सॉल्व किया, 3 आ गया, +3 लिखा और इसको x - 2 को +3 से मल्टीप्लाई, 3x - 6, अब लिख दिया 3x - 6। देखिए सॉल्व करके 0 आया। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी थी तो आपका 0 मिल गया था तुरंत, ठीक है। और इतना डिवीजन करके जो आंसर आया वो भी आपको यहाँ 0 मिला। इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, है ना। तो ये अब दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 24 है, 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 3 8 जा 24, पूरा पूरा डिविजिबल। तो आप कहोगे 3 से हमने 8 को डिवाइड किया तो वो 3 से हमने 24 को डिवाइड किया तो हमारे ये पूरा पूरा डिविजिबल था, इसलिए 3 एक फैक्टर हुआ 24 का। लेकिन अगर इसी की जगह आप 5 से डिवाइड करते 24 को तो 5 4 जा 20, क्या बच रहा है 4 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब है कि 5 इसका फैक्टर नहीं है 24 का, ठीक है। तो इसी को हम फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम, और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, वो 0 आ जा रहा है, तब उसी को हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ डिफरेंस क्या बचता है उसके आधार पे है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन को हमने x³ + 2x² - 5x - 6 को जब हमने x - 2 से डिवाइड किया, क्योंकि x = 2 है, उसे सॉल्व करके तो भी हमें 0 मिला, और हमने 2 से डिवाइड किया तो भी हमें, मतलब जब हमने ये वैल्यू रखे बिना डिवीजन के, हमने जब यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व किया तो भी 0। तो बेसिकली इसका सब्सटीट्यूट है ये। चाहो तो डिवीजन करके निकालो, पता करो कि ये फैक्टर है कि नहीं, और चाहो तो आप ऐसे ही पता कर लो। अब यही जीरोस कहलाया ना आपका। तो यहाँ पे अब x - 2 से चूंकि पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है तो आप कहोगे सो x - 2 = 0, सो x = 2। x - 2 वैल्यू रखने पे 0 आता है तो x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम इसी में जिसमें आपका ये रिमाइंडर बच रहा है, यही क्वेश्चन अगर हम रिमाइंडर से करेंगे तो देखिए -8 ही बचेगा। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। x³ + 2x² - 5x - 6 डिवाइड किया। हम क्या रखना चाह रहे हैं, P1 की वैल्यू है -8 जो हमने यहाँ सॉल्व की थी। अगर हमने P1 रखा था तो -8 आया, तो हम रिमाइंडर बचाना चाह रहे हैं, इस वाले को चेक करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की 1 का मतलब है x की वैल्यू 1 रखी हमने, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 1 इज़ अ फैक्टर होना चाहिए। हम ट्राई कर लेते हैं, x - 1 रख के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x³ को डिवाइड किया x से, सॉल्व करके x² है, x² से x - 1 को मल्टीप्लाई किया। अब मैं ये फास्ट कर रही हूँ ताकि आपको फटाफट हो जाए। x³ - x² लिखा, x³ - x² सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो गया 3x² - 5x - 6। अब इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सॉल्व किया, 3x² अपॉन x सॉल्व कर दिया, 3x आया। यहाँ आपने 3x से x - 1 को मल्टीप्लाई किया, 3x² - 3x आ गया, ठीक है, लिख दो। 3x² - 3x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे आपको मिला -5x + 3x, तो ये मिला -2x - 6। अब देखिए -2x फर्स्ट टर्म -2x को x से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, तो इसलिए यहाँ ऊपर पहले वाले में हमें क्या लिखना था, ऊपर x², नेक्स्ट वाले में हमें क्या लिखना था +3x, और अब हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है -2, ठीक है। -2 से इसे मल्टीप्लाई किया, -2x, अब -2 × -1 +2 सब्ट्रैक्ट कर दी, ये प्लस में बदला, ये माइनस में। अब ये आपका कैंसिल हो गया, -6 - 2 -8। अब देखिए हमने जो x की वैल्यू 1 रख के जब सॉल्व किया था तो -8 आया था, तो फिर ये इजी पड़ता है बजाय इसके।
ठीक है, इसलिए हम इस रूप में निकालते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं। अब इससे आपको ये पता चला कि कौन फैक्टर है। अगर आपकी वैल्यू 1 आ गई है तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम करना है, सॉल्व किया हमने, x-2 से पूरा 0 आया, तो हम कहेंगे सो x-2 इज अ फैक्टर। हो गया फैक्टर थ्योरम। यानी सॉल्व करके अगर फैक्टर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो फिर रिमाइंडर बचता है, तो फिर वो रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हम डायरेक्ट डिवीजन नहीं करते, उसकी बजाय हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने p की वैल्यू 2 रखी, ये सॉल्व हो गया, 0 आ गया, तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 यानी x, सो x2 इस साइड शिफ्ट के x-2 इज अ फैक्टर। ये हो गया फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। अब इस वाले में रिमाइंडर थ्योरम क्या हो गया, अगर आपका p की वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 रखा, तो x-1। अब ये फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर। डिसाइड हो गया क्या फैक्टर है क्या नहीं है। आपने ये वैल्यू 1 रखी, अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं p1 रखी, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू निकालो, तो बस ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके आपने वैल्यू निकाल दी। तो हमें ये जो डिवीजन है ये नहीं करना पड़ता, लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो बस फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहुत ईजी है। वैल्यू रख के सॉल्व किया, अगर वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर थ्योरम है, और अगर वैल्यू रिमाइंडर में बचती है तो वो उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कह देते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ अब डेफिनेशन को एक बार चेक कर लेते हैं कि लेट px ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, px की वैल्यू जैसे हमारी यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है, तो 1 और मोर, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, जैसे हमने यहाँ 2 कहा, अल्फा की जगह क्या है 2, तो अगर px यानी p2 इज डिवाइडेड बाई, सॉरी, अगर ये px, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, तो यानी कि x माइनस 2, देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर जो आया है वो आपका हो जाएगा p अल्फा यानी कि p2। तो बस वही लैंग्वेज का फ़र्क है, तो इतना हमें नहीं करना, बस अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसी को फिर हम फैक्टर थ्योरम कह देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगी।